नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, छंद की इस अगली कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मंदाक्रांता छंद पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम शार्दूल विक्रीडितम जो छंद है उसका अध्ययन करेंगे। मंदाक्रांता यह छंद, इसका हम लक्षण पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि छंद जो है उसमें लय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो उसे आप अच्छे से सीख लें। तो मेरे साथ उच्चारण करें। मंदाक्रांतांबुधिरसनगैर्मोहनौतौगयुग्मम् मंदाक्रांतांबुधिरसनगैर्मोहनौतौगयुग्मम्। यहाँ पर हम मात्राएं लगा लेते हैं। म के आगे न आधा जो व्यंजन है, इसके कारण यहाँ ये गुरु होगा। मैं दा क्रां का बु धी र स न गई मो भ नौ तौ ग युग्मम्। इस तरह से हमने मात्राएं इस पर लगाई और अब देख लेते हैं इसमें गण कौन कौन से बन रहे हैं। 3-3 का हमें यह समूह है वो गण कहलाता है। 3-3 के समूह में इसको बांट लेते हैं। देख लें, माँ तारा से पहला जो गण है वह मगण कहलाएगा। मगण। इसके अनंतर भान से भयगण, अनंतर नगण। तीनों लघु होने से यहाँ पर नगण। उसके बाद ताराजय तगण, ताराजय तगण। उसके बाद गुरु, 2 गुरु होंगे। इस प्रकार हमने गण देखे और इस लक्षण में लिखा हुआ है मो भ नौ तौगयुग्मम्। यहाँ पर इसमें गण विन्यास बताया हुआ, गण किस प्रकार से होगा। तो मो से मगण, भ भगण, नौ से नगण, तौगयुग्मम्। तौ से मतलब है यहाँ पर 2 तगण आएंगे। ग गुरु के लिए आएगा। इन ग जो है उसका युग्म होगा, यानी अंत में 2 गुरु होंगे। मंदाक्रांता अम्बुधिरसनगै। अम्बुधि, मंदाक्रांता, यहाँ हम रुके, यह पहली यति है। कितने पर? 4 वर्णों। अम्बुधि 4 की संख्या को दर्शाता है। रस 6 की संख्या को दर्शाता है। और नगई ये 7 की संख्या को दर्शाता है। तो मंदाक्रांता, मंदाक्रांतांबुधिरसनगै मोहनौतौगयुग्मम्। तो यहाँ पर मंदाक्रांता ये छंद का नाम है। अम्बुधि अर्थात समुद्र ये 4 हैं। रस ये 6 हैं। नगई अर्थात पर्वत ये 7 बताए गए हैं। और उसके बाद गणों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से गण इस मंदाक्रांता छंद में होते हैं। तो यति की जो व्यवस्था है उसको आप समझ लें, 4, 6 और उसके बाद 7। कुल मिलाकर यह है 17 वर्णों का जो छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु अंत में होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण और कुल मिलाकर इस वृत्त में 68 वर्ण होते हैं। और यति की जो व्यवस्था है अम्बुधि, रस और नगई इन पर होती
उदाहरण इसका हम समझ लेते हैं। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। नैतच्चित्रम यदयमुदधि श्याम सीमां धरित्रीम् एकः कृत्स्नां नगर परिघः प्रांशुबाहुर्भुनक्ति आशंसन्ते समितिषु सुरा बद्धवैराहि दैत्यैः अस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे। इस तरह से इस उदाहरण में हम मात्राएं लगा लेते हैं, उसके बाद इस पर गण लगाएंगे। नई तच्चित्रम, यहाँ पर ची में लघु ई है, फिर भी ये गुरु क्यों हुआ? क्योंकि आगे त्रय है। त्रय में त और र ये संयुक्त वर्ण है, और त्रय अपने आप में इसमें अ है, फिर भी क्यों हुआ? क्योंकि इस पर अनुस्वार है, इसलिए गुरु हो गया। य द य मु मु द धिश शा म सी माम ध रि त्रीम। इस तरह से इसमें गण की व्यवस्था होगी, जिसको आप गण देख लें। 3-3 के समूह में हम इसको बांट देते हैं और उसके बाद गण लगा देते हैं। तो सर्वप्रथम मैगण, उसके बाद भान से भगण, नगण, ताराजय तगण, अनंतर ताराजय तगण और गुरु, और यह भी गुरु, 2 गुरु अंत में होंगे। नैतच्चित्रम, यहाँ पर हम रुक रहे हैं चौथे वर्ण पर। यदयमुदधि, ये छठे वर्ण पर हम रुके। श्याम सीमां धरित्रीम, यहाँ पर हम 7 वर्णों पर रुक रहे हैं। तो अम्बुधि रस नगई ही, ये यति की जो बात है वो हमें समझ में आती है। इस तरह से आप इस छंद का लक्षण और उदाहरण भलीभांति स्मरण कर लें। अब हम अगले छंद की ओर चलते हैं, जो शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल सिंह का नाम है। सिंह के शावक जिस प्रकार से खेलते हों, उस प्रकार का यह क्रीड़ा करता हुआ छंद है। इसका लक्षण हम पढ़ते हैं। यह 19 वर्णों का बड़ा छंद है। सूयास्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूलभिक्रीडितम्। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूलभिक्रीडितम्। ये इसकी लय है, और हम इस लय के आधार पर यह बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, जिसमें बहुत सारे कवियों ने काव्य रचना की है। यह काफी कवियों का प्रिय छंद है। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूलभिक्रीडितम्। तो यह जो छंद है, इस पर हम मात्राएं लगा लें। सूर्या स्वैर्यदि मः सजौ सततगा शार्दूलभिक्रीडितम्। इस तरह से यह जो यहाँ पर लय के ऊपर लघु मात्रा है, हम इसके 3-3 समूहों में इसको बांट लेते हैं। 3-3 वर्णों का जो समूह है, उसमें हम इसको बांट लेते हैं।
इस तरह से छंद में गण लगा लेते हैं लक्षण पर। माँ तारा, यह है मगन। मैं, मगन। सैलेगा, सगण। जय भाने, जगण। सैलेगा, फिर से सगण। ताराजय, तगण। ताराज, ताराजय, ताराजय, फिर से तगण और अनंतर एक गुरु। 19 वर्णों का यह छंद है, जिसमें हम मह, यहाँ से देखेंगे मह, स, जौ, स, त, त, गा। यह गण विन्यास यहाँ पर दिखाई देता है। मगण, सगण, जगण, सगण, तगण और तगण, उसके अनंतर एक अंत में गुरु। इस प्रकार यह 19 वर्णों का छंद है शार्दूल विक्रीडितम। इस छंद में जो गण की व्यवस्था, यति की जो व्यवस्था है वह है सूर्य। सूर्य यह द्वादश आदित्य 12 की संख्या का द्योतक है और अश्वई ही, जो पहले हयई शब्द आया था वैसे ही अश्व शब्द जो है वो 7 की संख्या का द्योतक है। तो जो प्रथम यति होगी वह 12 वर्णों पर होगी और अश्वई यहाँ ये जो अंतिम यति होगी वो 7 वर्णों पर होगी। 12 और 7 19 और कुल मिलाकर इसमें 19 ही वर्ण होते हैं। तो सूर्य और अश्व ये यति के लिए हैं। यदि मह स जौ स त गाहा, ये गण के बारे में बता रहा है। कौन सा ये जो क्रम होगा गणों का वह यह होगा। ऐसा जो छंद होगा वह शार्दूल विक्रीडितम छंद कहलाएगा। तो एक बार पुनश्च इसका उच्चारण कर लेते हैं। सूर्यास्वैर्यदि मह सजौ सतत गाहा शार्दूल विक्रीडितम। अब हम इस छंद का उदाहरण देखें उससे पहले एक बार फिर से इसके बारे में समझ लेते हैं कि शार्दूल विक्रीडितम के प्रत्येक चरण में क्रमशः है मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, एक गुरु अंत में होता है। इसके प्रत्येक चरण में 19 और कुल मिलाकर संपूर्ण वृत्त में 76 वर्ण होते हैं। इसमें प्रथम यति सूर्य अर्थात 12 वर्णों पर और द्वितीय यति अश्व अर्थात 7 वर्णों पर होती है। उदाहरण देखें, बहुत ही प्रसिद्ध जो 4 पद्य हैं चतुर्थ अध्याय के अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के जो 4 मुख्य जो पद्य हैं, तत्र श्लोक चतुष्टयम, वह उनमें से एक अन्यतम यह पद्य हम देख रहे हैं। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमोत्कण्ठया कंठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु धनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। हम इस पद्य की प्रथम पंक्ति पर मात्राएं लगाकर देखें कि यह गण से किस प्रकार संगति कर पा रहा है। या श त्य द्य श कुन त ले ति रि द यम संस्पृष्टुम उत्कंठया
इस प्रकार यह मात्राएं हमने लगाई और प्रत्येक 3 वर्णों का एक समूह है, एक एक समूह हम बना रहे हैं। माँ तारा से मगन होगा, सैलय गा से सगन, जय भान से जगन, सैलय गा से फिर से सगन, उसके अनंतर तारा जय तगन, तारा जय तगन और अंत में एक गुरु। इस प्रकार से यह गण होंगे। मैं सजौ सह तय तय गा। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुक्तं उत्कण्ठया, कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्। वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकशः, पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्नभैः। इस प्रकार यह शार्दूल विक्रीडितम छंद जो कि 19 वर्णों का है उसे हमने पढ़ लिया है। इसे भली भांति लय पूर्वक आप याद कर लें और परीक्षा के लिए तैयार हों। छंद की अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे।